प्रदीप गोड्डा की उपज है। प्रदीप को गोड्डा का दर्द है। प्रदीप गोड्डा का नेता नहीं, गोड्डा का बेटा है। 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने एक तनाव का माहौल देश में बनाया है, एक तफरका का माहौल बनाया है, एक जो कह सकते हैं कि आप एक आग जलाई है नफरत की, हम सब उसे बुझाएंगे। कार्यकर्ता तो लगे हुए हैं ही, उससे कहीं जनता लगी हुई है इस चुनाव को जीतने में, इस चुनाव को आगे ले जाने में। सबको पता है कि पूरे देश में अल्पसंख्यकों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, आदिवासियों के साथ कोई पार्टी खड़ी है तो इंडिया गठबंधन खड़ी है। सीटिंग के प्रति काफ़ी आक्रोश है। वो कभी जनता के बीच गए नहीं, जनता की ज़रूरतों को कभी समझा नहीं, अपने आप में जनता से ऊपर समझने का प्रयास किया। पूरे देश में लोकसभा चुनाव अंतिम चरण पर है और झारखंड में 1 जून को यहाँ 3 सीटों पर चुनाव होने हैं, गोड्डा, राजमहल और दुमका। फिलहाल प्रदीप यादव जी जो इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी हैं गोड्डा के, हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो जोहार। सर, ये बताइए कि टिकट लेने से पहले और उसके बाद भी कांग्रेस की जो टीम है 2 खेमा में बढ़ती हुई दिखाई दी। एक दीपिका सिंह के तरफ है, एक आपके तरफ है। प्रचार में क्या पूरी टीम मिलकर प्रचार कर पा रही है? सर, क्या देख पा रहे हैं? देखिए, ये सारे सवाल बेहुदा सवाल है। इन सवालों का जवाब कोई प्रत्याशी का देना हमें लगता है कि ये ठीक नहीं होगा। और ये चीज़ें धरातल पर जो चीज़ें हो नहीं, कल्पना के आधार पर कोई चीज़ बनाई जाए तो उसका उत्तर भी ठीक नहीं है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि कार्यकर्ता तो लगे हुए हैं ही, उससे कहीं जनता लगी हुई है इस चुनाव को जीतने में, इस चुनाव को आगे ले जाने में। हमारे समर्थक, हमारे खास करके हमारे वर्कर्स कांग्रेस से कहीं अधिक पूरी जनता लगी हुई है गोड्डा लोकसभा की इस चुनाव को जीतने में। सर, एक बात बताइए, कांग्रेस हमेशा माइनॉरिटी वोट पर ज़्यादा ध्यान देते आया है। 14 सीट जो है झारखंड में, उनमें से एक लग रहा था कि किसी मुस्लिम प्रत्याशी को मिल जाए। गोड्डा से लोग ये आशा कर रहे थे, आपको टिकट मिली है। क्या मुस्लिम समुदाय अभी नाराज़गी दिख रही है कि अभी साथ दे रहे हैं? हमें नहीं लगता कि इस प्रकार के फिर सवाल आप ऐसे सवालों को लाते हैं जिन सवालों का अभी वोट से कोई मतलब नहीं है। ये पूरे देश का जो स्तर है, सबको पता है कि पूरे देश में अल्पसंख्यकों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, आदिवासियों के साथ कोई पार्टी खड़ी है तो इंडिया गठबंधन खड़ी है। उनके हितों की रक्षा के लिए ही हमारी सारी चीज़ें हैं। और मैं आपको कह सकता हूँ कि इससे बेहतर कोई उत्तर नहीं हो सकता कि हम लोग उनके लिए कमिटेड हैं, उनके लिए खड़े हैं। जो 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने एक तनाव का माहौल देश में बनाया है, एक तफरका का माहौल बनाया है, एक जो कह सकते हैं कि आप एक आग जलाई है नफरत की, हम सब उसे बुझाएंगे। मोहब्बत की आग जला करके लोगों को एक पैगाम देंगे और फिर विकास के रास्ते हम सब प्रशस्त करेंगे। बहुत बढ़िया। सर, 14 लोकसभा सीट में 11 में हो गए हैं, 3 सीटें बाकी हैं। जहां जहां बीजेपी एक तरफा निकल रही थी, वहां इंडिया महागठबंधन ने अच्छी टक्कर इस बार दी है। क्या लग रहा है उसका प्रभाव गोड्डा में देखने के लिए अंतिम चरण में मिलेगा? नहीं मैडम, मैं आपको कह सकता हूँ कि हम सब इस चुनाव को जीतेंगे, बड़े अंतर से जीतेंगे। हमारे साथ लोग हैं, एक समीकरण है और उनके प्रति काफ़ी, सीटिंग के प्रति काफ़ी आक्रोश है। वो कभी जनता के बीच गए नहीं, जनता की ज़रूरतों को कभी समझा नहीं, अपने आप में जनता से ऊपर समझने का प्रयास किया, कहा कि वोट मांगेंगे भी नहीं। ये सारे सवाल हमारे पक्ष में जाता है, इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाता है, इसीलिए परिणाम भी हमारे पक्ष में जाएगा। सर, आखिरी सवाल। सर, आप जो कह रहे हैं कि सारा चीज़ हमारे पक्ष में है, आखिरी सवाल बस यही है कि जनता को क्या बोलेंगे कि क्यों निशिकांत को वोट ना करें और क्यों आपको वोट करें? हमें लगता है कि बहुत उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है।
जनता में से एक हम भी हैं, एक आप भी हैं, जो यहाँ के हैं, सारे लोग हैं, वो सारी चीज़ें समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी आपके प्रश्न का उत्तर इतना ही है, सबको पता है कि प्रदीप और निशिकांत में क्या अंतर है। प्रदीप गोड्डा की उपज है, प्रदीप को गोड्डा का दर्द है, प्रदीप गोड्डा का नेता नहीं, गोड्डा का बेटा है। प्रदीप के लिए, जनता के लिए 24 घंटे अपने दरवाजे को खुला रखता है। निशिकांत 15 वर्षों में जनता के बीच कभी नहीं आया। काफ़ी अंतर है। लोग चाहते कि हमारे बीच का कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमारी समस्याओं को समझे, उसके समाधान के रास्ते ढूंढे। केवल बड़ी बड़ी बात, ऊंची ऊंची महलों के ताज दिखा करके हमें हवा हवाई से केवल उड़ान मत दिखाए। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि जनता इन चीज़ों को समझ चुकी है। 15 वर्षों में काफ़ी निराश हुई है। वह निराशा इस बार आशा में बदलने वाला है और उसके लिए विकल्प के रूप में उन्होंने हमें चुना है। हमें लगता है कि यह विकल्प सामने 4 तारीख को आएगा। चलिए, धन्यवाद सर। बिल्कुल अभी ज़्यादा समय बचा नहीं है, सर को चुनाव प्रचार में भी जाना। आपको बता दें कि प्रदीप यादव जो हैं, इन लोगों ने कहा कि हम इस क्षेत्र के बेटा है। हम आपको बता दें कि इस क्षेत्र का जो विधानसभा है पोड़ैयाहाट, वहाँ से 5 बार के विधायक रह चुके हैं। अच्छी खासी यहाँ के लोग उनको पसंद करते हैं। देखना ये होगा कि एक विधानसभा को चाहने वाले लोग, उनके नेता को चाहने वाले लोग, क्या पूरे लोकसभा के जो 6 बाकी 5 विधानसभा के लोग उतना ही पसंद करेंगे जितना पोड़ैयाहाट के लोग इनको पसंद करते हैं। फिलहाल आज से बस महज 3 दिन के बाद यहाँ चुनाव होना है। सरगर्मी यहाँ की बढ़ी हुई है। लोग बस यहाँ 2 ही चेहरे देख रहे हैं, बीजेपी के निशिकांत दुबे और इंडिया महागठबंधन के प्रदीप यादव को। अब देखना ये होगा कि किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो भी प्रत्याशी है कह रहे हैं कि जनता ने हमें ही चुनना है, हम ही यहाँ से विजय होकर निकलेंगे। फिलहाल 4 तारीख को पता चलेगा कौन यहाँ का सांसद होगा। लेकिन अभी हम हैं गोड्डा में, कोशिश करेंगे इन मसलों पे, यहाँ के समस्याओं पे और लोगों से बातचीत करने के लिए। लेकिन अब इस वक्त के लिए जोहार है।